देखा हुमायूं, मैंने किस तरह से नीलम को खालदा की बेटी बना के एमडी की सीट पे बिठा दिया। मैं तो हमेशा से ही तुम्हारा फैन, तुम मास्टरमाइंड हो। अब तो उस वकीलनी का भी सफाया हो चुका है। वेल डन राबिका जी, वेरी वेल डन। क्या कमाल किया है आपने। गरीब अननोन नीलम को आदिल मुराद एसोसिएट का एमडी बना दिया, वो भी अपनी सौतेली मां की बेटी बनाकर। बहुत खूब। ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? मैं अपनी बात का सबूत वकील नाजिया को दूं, जिब्रान को, या फिर प्रेस में? सिकंदर, तुम क्या समझते हो? तुम मुझे इस तरह से ब्लैकमेल करोगे और मैं तुम्हारी शादी सबीन से कर दूंगी? मैं घटिया हूं, लेकिन इतना नहीं कि आपको अपनी होने वाली साली जी को ब्लैकमेल करूंगा। नहीं राबिका जी, आप खुद समझदार हैं। मुझ जैसे लायक लड़के को इनकार कैसे कर सकती हैं? देखो सिकंदर, तुम ज्यादती कर रहे हो। ठीक है, हमारी तुम्हारी कारोबारी रंजिश है, लेकिन जातियात को तो कारोबार में आपकी बेगम ने घसीटा, वरना मैं तो सबीन को बहुत चाहता हूं। तो फिर तुम शादी से पहले अपनी जायदाद सबीन के नाम क्यों नहीं कर देते? राबिका जी, मैं मोहब्बत को बिजनेस से जरा अलग ही रखता। आप एक बार हाँ कीजिए, मैं सबीन की किसी मांग पर ना नहीं करूंगा। सिकंदर, तुम हमें सोचने का कुछ वक्त दो। हुमायूं भाई, मांगा भी है तो सिर्फ वक्त ले लीजिए, लेकिन ख्याल रहे इंतजार मेरे सब्र से ज्यादा मत करवाइएगा। तुम्हें ये बात अच्छी तरह से मालूम है कि मेरे घर वाले तुमसे मिलना पसंद नहीं करते। आप भी कहती होंगी कितना ढीठ इंसान है सिकंदर, कि बस
एक ही बात की रट लगाए रखता है। लेकिन राबिका जी, मेरे ख्याल में सिकंदर से अच्छा कोई हो ही नहीं सकता। सिकंदर चाहे तो जो चाहे एक हाथ बढ़ाए और हासिल कर ले, लेकिन सिकंदर छीनना नहीं चाहता, जीतना चाहता है सबीन का दिल और राबिका का एतमाद। राबिका तुम पर एतमाद करेगी? यह हसरत अपने दिल से निकाल दो सिकंदर। हाँ, सबीन का दिल जीतने का मैंने तुम्हें पूरा मौका दिया है। जीत सकते हो तो जीत लो। इतना बच्चा तो सिकंदर भी नहीं। वो जानता है जब तक राबिका नहीं चाहेगी, सबीन अपना दिल नहीं हारेगी। तुम्हारे बारे में कोई भी फैसला करना सबीन का साथी मसला है। अगर ये बात है तो फिर अपने इस बात पर कायम रहिएगा। शराफत के दायरे में रहकर मैं तुम्हें हर कोशिश की इजाजत देती हूँ। वादा? हाँ। आपकी प्रॉब्लम पता है क्या है? आप अपनी चाल भी खुद चलती हैं और मुखालिफ की चाल भी। लेकिन सिकंदर अपनी चाल खुद चलेगा और आपकी चाल भी खुद चलेगा। अब सोचिए, मात किसे होगी? सिकंदर को या राबिका को? सिकंदर एक मुराद लेकर आपके पास आया है और सिकंदर को पूरी उम्मीद है कि आप उसे नामुराद नहीं लौटाएंगे। बोलो। अपने बेटे को इंग्लैंड से बुलाएं और उसकी सवेरा से शादी कर दें। अजरा बेगम के बारे में परेशान मत हो। सिकंदर ऐसे हालात पैदा कर देगा कि अजरा बेगम सवेरा को सर आंखों पर बिठाएगी। अहमर की बारात मेरे घर आएगी और सिकंदर जहेज में वो सब कुछ देगा जो सिकंदर की बहन का हक होना चाहिए। सिकंदर की ख्वाहिश है
कि हर काम जोर जबरदस्ती किए बगैर मोहब्बत से हो जाए। मुझे थोड़ा वक्त दो, मैं जरा बेगम से बात करूं। मसाइल को हल करना हो तो औरत को मसले से अलग रखना चाहिए। खैर, अज़रा बेगम से मशवरा करना अगर आपकी मजबूरी है तो ये सोच के कीजिएगा कि वो एक औरत है। वो कभी इस मसले को आसानी से हल नहीं होने देगी। हेलो सजाद साहब, कैसे हैं आप? कहीं जा रहे हैं? मैं तो नौकर हूँ। सजाद साहब वो है। अच्छा, माफ कीजिएगा। गुड आफ्टरनून सजाद साहब, मेरा नाम सामी है। मैं बैंक का सीनियर वाइस चेयरमैन हूँ। मैं बिजनेस की बात घर पर नहीं करता। ये तो बहुत अच्छा करते हैं, मैं खुद नहीं करता। यू नो, सीनियर वाइस चेयरमैन बड़ी चीज होता है, लेकिन आपकी सिफारिश इतनी तगड़ी थी कि मुझे खुद चलकर सर की बलियां आना पड़ा। मैं समझा नहीं। समझा तो मैं भी नहीं, लेकिन ऊपर से फोन था कि सजाद साहब को 3 दिन के अंदर 1 करोड़ रुपए का लोन देना है। ऊपर से किसका फोन था? चेयरमैन का। अब ये ठीक है कि सीनियर वाइस चेयरमैन बड़ी चीज होता है, लेकिन चेयरमैन वो तो बड़ी टॉप चीज होता है। मैं फोन सुनकर भागम भाग यहाँ पहुंचा हूँ। सामी साहब, मैंने कहा ना सुबह दफ्तर आइएगा। भाई सजाद साहब, आप भी कोई कम टॉप चीज नहीं लगते। बैंक आपको 1 करोड़ रुपए का लोन देने के लिए खुद आपके घर आ रहा है और आप उसे घास ही नहीं डाल रहे। लोन के टर्म्स इतने सिंपल हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। 1 करोड़ का लोन है, इंटरेस्ट फ्री, बगैर किसी गारंटी के। लेकिन बैंक की एक शर्त है। क्या? ये कि लोन का चेक आप लोगों के नाम नहीं बनेगा, वो मिस सारा के नाम बनेगा। तो आपको मिस सारा ने भेजा है? भाई किसी ने भी भेजा हो सजाद साहब, इससे क्या फर्क पड़ता है? असल बात यह है कि मिस सारा को लौटाने के लिए आपको 1 करोड़ की अशद जरूरत है। आप ये रकम बैंक को 6 महीने साल में लौटा दीजिएगा। बैंक भागा थोड़ी जा रहा है। मिस्टर सामी, हमने मिस सारा से कोई लोन नहीं लिया, और अगर लिया भी है तो उसे लौटाना हमारी प्रॉब्लम है, आपकी या आपके बैंक की नहीं। आप जा सकते हैं। आप सीनियर वाइस चेयरमैन की तौहीन कर रहे हैं। गेट आउट! नहीं, अगर आप 1 कप चाय पिला दें तो मैं ये तौहीन भूल सकता हूँ। ड्राइवर! ड्राइवर की कोई जरूरत नहीं। मेरे पास है अपनी कन्वेंस। तो आज एक बात कान खोल के सुन ले, अगर वो 5 करोड़ की मुंडी यहां से निकल गई ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझ आई? सर ताज सर वो मर, ये भी 3 कुड़ियां एक मुंडा नहीं थे? ओ सर, कुड़ियां तो 2 हैं।
हो सकता है रशीद अहमद उर्फ शीदा की आंखों में धूल झोंकने के लिए एक कुड़ी इधर उधर हो गई हो। ओए! जरा चेहरा तो कराओ। चेहरा नहीं कराते। क्यों? बस नहीं कराते। और चेहरा कराओ। नहीं कराते। और चेहरा कराओ। ए, तुम ताज को नहीं जानते। हाँ तो रशीद साहब उर्फ शीदा को तो जरूर जानते होंगे। रशीद साहब उर्फ शीदा तुम लोगों को ऑन ड्यूटी ये ऑर्डर देता है कि चेहरा कराओ। क्या बात है कोतवाल साहिब? ओए चेहरा कहा है ओए? ये लगी अंडी परे करो। ओए, और सर जी लड़कियों की बात कर रहे हैं, लड़कियां देखना चाहते हैं। वला होने वाला कुवत, वला होने वाला कुवत। ये वर्दियां तुम्हें चोर डाकुओं पर नजर रखने के लिए पहनाई गई हैं, नामहरम मस्तूरात से अक मटका करने के लिए नहीं। तमीज से बात करो। हम ड्यूटी पर हैं। चेहरा कराओ चेहरा। पहले आंखें बंद करो। बंद करो।